हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 चैप्टर सेकेंड के अगले लेक्चर पे आते हैं। कल हमने बताया था कि अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। तो हमने एक सूत्र के द्वारा बताया था और बीच के वाले पद को तोड़कर गुणनखंड करना बताया था। आज हम बात करेंगे पूर्णवर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, पूर्णवर्ग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने ये पढ़ा होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है? होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का क्या है? होल स्क्वायर। ठीक, पूर्णवर्ग का मतलब होता है जो किसी का वर्ग हो। ठीक है, तो ये किसी का वर्ग है, ये किसी का वर्ग है। 16 किसी का वर्ग है, ये क्या कहलाएगी? पूर्णवर्ग संख्या। 25 किसी का वर्ग है, ये क्या कहलाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये किसी का वर्ग है, तो ये क्या कहलाएगा? पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग पहले हम देखते हैं बनाते कैसे। पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना से पहले हम देखते हैं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम उसमें क्या ऐड कर दें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर पूर्ण वर्ग से गुणनखंड पूर्ण वर्ग के द्वारा कैसे करते हैं बनाकर, इसकी बाद में चर्चा करते हैं। ठीक, तो पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं? क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। मान लीजिए कोई व्यंजक किस टाइप से लिखा है, दो चीजों की स्क्वायर के रूप में लिखा है। किस चीज के रूप में लिखा है? दो चीजों के स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर दो चीजों के स्क्वायर के रूप में लिखा है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिस चीज का स्क्वायर पहले लिखा है उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? a। दूसरे वाले का वर्गमूल ले लेंगे, क्या आएगा? b। इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे, क्या आएगा? ab। इसका दुगना कर देंगे, क्या आया? 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दुगना, इसमें चाहे जोड़ दो और चाहे घटा दो, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर दो चीजों के स्क्वायर लिखे हैं तो दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दुगना, चाहे इसमें ऐड कर दो चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं और क्लियर करते हैं। जैसे मान लो लिखा है 4x स्क्वायर, ठीक, और 81y स्क्वायर। हम कहें कि इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग किसी चीज का वर्ग बन जाए। ठीक है, तो देखो 4x स्क्वायर प्लस 81y स्क्वायर, ये तो दिया है। ठीक है, यानी ये किस चीज का स्क्वायर है? 2x का, और ये किस चीज का स्क्वायर है? 9y का। ठीक है, ये किस चीज का स्क्वायर है? 2x का, और ये किस चीज का स्क्वायर है? 9y का। तो अभी हमने बताया कि दो चीजों का स्क्वायर अगर है तो उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दुगना, दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दुगना। तो क्या करेंगे? 2x स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? 2x होगा। 9y स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? 9y होगा। ठीक है, गुणनफल क्या आएगा दोनों का? 2x इंटू 9y यानी 18xy, और गुणनफल का दुगना क्या आएगा? 36xy। ठीक है,
अब अगर हम इसमें 36xy जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, हमको देखना है कि पूर्ण वर्ग बना कि नहीं बना। तो हमने क्या किया, जिन दो चीजों का वर्ग होगा उसके दोनों का वर्गमूल लेंगे, उनका गुणनफल करेंगे और उसका दुगना करेंगे। ठीक है, अब देखो ये लिखा है 2x², ये लिखा है 9y²। अगर हम इसमें 36xy जोड़ दें तो ये किस चीज का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2x + 9y का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये पूर्ण वर्ग बन गया। कब, जब हमने इसमें जोड़ा 36xy। a² b² 2ab ये लिखा है। ठीक है, यही 2ab टर्म जो है अगर हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। लेकिन यहाँ पे पूछा था क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी दो चीजों का वर्ग दिया हो और ये पूछा जाए कि क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो दोनों का वर्गमूल लेंगे, उनका गुणनफल करेंगे, उसका दुगना अगर हम जोड़ देंगे या घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देते हैं a² + b² प्रकार के व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए a² का वर्गमूल व b² का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, उनका गुणनफल का वर्गमूल निकाल कर उनका गुणनफल करके उसका दुगना ज्ञात कर। ठीक है, यानी a² का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, b² का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, इन दोनों का गुणनफल करेंगे और उसका दुगना कर देंगे। तो अगर 2ab हम इसमें जोड़ दें या घटा दें, ठीक है, तो a² + b² को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ab जोड़ दें या घटा दें, घटाते हैं, जोड़ते या घटाते हैं। a² + b² को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम 2ab, जगह 2ab आया है, कैसे आया है हमने बता दिया। ठीक है, जोड़ दें या घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से यहाँ पे उदाहरण दे देते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 16x² + 25y² को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या घटाया जाएगा। ठीक है, तो 16x² यानी 4x² भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां से पहले लिख लो 16x² + 25y², ये है 4x का होल स्क्वायर, ये है 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप से व्यंजक है, तो इस टाइप से होते हैं तो क्या करते हैं, 4x² का वर्गमूल जो कि 4x है
5y स्क्वायर का वर्गमूल जो कि 5y है, ठीक है। दोनों का गुणनफल 4x इंटू 5y यानी 20xy, गुणनफल का दुगना करते हैं तो गुणनफल का दुगना कितना आ जाएगा 40xy। तो अगर हम इसमें 40xy जोड़ दें या घटा दें तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर में 40xy घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो जब दो चीजों का वर्ग है और हमसे पूछा जाए कि क्या जोड़े कि क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दुगना, दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दुगना, इतना याद रखना है आपको। दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दुगना जोड़ दो या घटा दो तो वो क्या मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक। इतनी चीज याद रखनी है, दो चीजों का वर्ग है तो दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दुगना अगर हम क्या कर दें, घटा दें या जोड़ दें तो हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के वैल्यू पे। जैसे मान लो इस टाइप से दिया, इसको पूर्ण वर्ग बनाना, इसको बनाना है a स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। या फिर इस टाइप से दिया हो a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab दिया हो या a स्क्वायर माइनस 2ab दिया हो, दो चीजों का वर्ग होगा तो हम जो पहले बता चुके उससे करेंगे। एक चीज का वर्ग है और बाकी ऐसे लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किस चीज का वर्ग है, a का वर्ग, इस चीज का वर्ग है a का वर्ग, तो a का गुणांक देखते हैं, a का गुणांक। तो a का गुणांक अगर हम पूछें इसमें क्या है तो a को छुपा दो, क्या बचा 2a, तो a का गुणांक क्या है 2b, ठीक है। a का गुणांक, जिस चीज का वर्ग होगा उसका गुणांक हम लिखेंगे, ठीक। अब जो आया है उसका आधा करेंगे, 2b का आधा करेंगे, तो 2b का आधा कितना हो जाएगा b, ठीक। अब जो आया है उसका वर्ग करेंगे, b का वर्ग क्या आ जाएगा b स्क्वायर। तो अगर हम इसमें b स्क्वायर जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर के टाइप का बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, जिस चीज का वर्ग दिख रहा है उसके गुणांक के आधे का वर्ग, जो चीज का वर्ग दिख रहा है उसके गुणांक, a का वर्ग दिख रहा था तो a के गुणांक के आधे का वर्ग, a के गुणांक के आधे का वर्ग अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2ab में b स्क्वायर जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है। बात समझ आई? जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। x स्क्वायर प्लस 8x को पूर्ण वर्ग बनाना है, को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन कि x स्क्वायर प्लस 8x लिखा है, इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखो पहला टाइप हमने बताया था a स्क्वायर b स्क्वायर, दो चीजों का स्क्वायर नहीं है, ठीक। यानी ये इस टाइप का है
तो इस टाइप में हमने क्या बताया, किस चीज का स्क्वायर, x का स्क्वायर, किस चीज का स्क्वायर है, x का स्क्वायर। तो x का गुणांक देखेंगे, इसका गुणांक देखेंगे, x का गुणांक, x का गुणांक कितना आया 8, x का गुणांक क्या है 8, 8 का आधा करेंगे आएगा 4, 4 का वर्ग करेंगे आएगा 16। तो अगर हम इसमें 16 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 8x में 16 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम x स्क्वायर प्लस 8x में 16 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आती है, ठीक। एक एग्जांपल और देखते हैं। इस टाइप का होगा तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, यानी जिस चीज का वर्ग होगा उसके गुणांक के आधे का वर्ग। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे ये लिखा है, को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, इसको पूर्ण वर्ग, या तो यहां माइनस भी कर सकते हैं। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, लिखा है 25x स्क्वायर माइनस 10x, ये क्या हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 10x। अब हमने अभी बताया था जब इस टाइप का होता है तो जिस चीज का वर्ग है उसका गुणांक देखते हैं। तो किस चीज का वर्ग है 5x, किसका वर्ग है 5x, तो 5x का गुणांक देखेंगे। अब 5x का गुणांक क्या है, यहां तो 10x लिखा है, क्या लिखा है 10x लिखा है। अगर हमको 5x का गुणांक देखना है तो इसको 2 इंटू 5x भी तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 2 इंटू 5x, तो 5x का गुणांक क्या है 2, या फिर अगर 10x में पूछे 5x का गुणांक बताओ तो 5x से डिवाइड करो, कितना आया 2, तो 5x का गुणांक इसमें क्या है 2 है, 5x से डिवाइड कर दो। ठीक है, या फिर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 5x इंटू 2, तो 5x का गुणांक क्या आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, 2 का आधा करेंगे, 2 का आधा, तो 2 का आधा कितना होता है 1, फिर जो आएगा उसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 25x स्क्वायर माइनस 10x में 1 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको बस यही देखना है कि व्यंजक किस टाइप से है। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइप का है तो दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दुगना करेंगे, और अगर इस टाइप का है तो जिस चीज का वर्ग है उसके गुणांक के आधे का वर्ग वो जोड़ देंगे। ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर टाइप का था तो जोड़ो घटा दोनों सकते थे, लेकिन अगर इस टाइप का है a स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab तो सिर्फ व्यंजक हम जोड़ सकते हैं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, बात क्लियर है कि क्या जोड़ने की पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या घटाएं की पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे एक्सरसाइज में मिक्सअप होगा, जैसे मान लो हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 16x, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तीसरा है x स्क्वायर y स्क्वायर, चौथा है 9x स्क्वायर प्लस 6x या 12x स्क्वायर,
ठीक है। पांचवा है 36x² प्लस 24x, ठीक है, माइनस कर। छठा है 81x² प्लस 64y²। सातवां है 100x² प्लस या माइनस 30x। ये क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, 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 इसमें हम इन सारे व्यंजकों में क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो जो चीजें अभी हमने बताई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे पहला है x² प्लस 16x, ठीक है, क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये पहले टाइप का है कि दूसरे टाइप का है? किस टाइप का है? दो चीजों का स्क्वायर तो है नहीं, ये दूसरे टाइप का है। तो दूसरे टाइप में हमने बताया था x जिस चीज का वर्ग हो उसका गुणांक देखो। तो x का गुणांक क्या है? 16। x का गुणांक क्या है? 16। उसका आधा करो, 16 का आधा 8, 8 का वर्ग करो, क्या आएगा? 64 में 64 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक है, जिस चीज का वर्ग है उसके गुणांक, गुणांक क्या है? 16 का आधा 8 का वर्ग। ठीक, आगे दूसरा क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y²। इसको लिख सकते हो 2x² प्लस 3y²। किस टाइप का है? पहले टाइप का, जो भी हमने पहले बताया। ठीक है, तो जब इस टाइप का होता है तो दोनों के वर्गमूल, इसका वर्गमूल 2x, इसका वर्गमूल 3y के गुणनफल का दुगना, के गुणनफल का दुगना। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 4 यही 12xy। इसमें अगर हम 12xy जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 4x² प्लस 9y² में 12xy जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। मतलब अगर हम इसमें इसके वर्गमूल के गुणनफल का दुगना जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तीसरा है x² y²। तो इसका वर्गमूल x, इसका वर्गमूल y के गुणनफल का दुगना, कितना आ गया? 2xy। तो x² y² में 2xy जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एक नंबर पे पूछा जा सकता है, इसमें क्या जोड़ने की पूर्ण वर्ग मिल जाए। चौथा क्वेश्चन है 9x² प्लस 12x। तो इसको लिख सकते हो 3x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 4 × 3x लिख सकते हो। जिस चीज का स्क्वायर है उसको अलग कर लिया करोगे। ठीक, तो हमने क्या बताया था? जिस चीज का स्क्वायर है उसका गुणांक। तो 3x का गुणांक क्या आ रहा है? 4। 3x का गुणांक क्या आ रहा है? 4। दूसरे टाइप का है। इसका आधा करेंगे, आधा कितना आएगा? 2, और उसका वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 4। तो अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। बात क्लियर है? ये दूसरे टाइप वाला है। ठीक है, जिस चीज का वर्ग होता है उसके गुणांक के आधे का वर्ग हम जोड़ देते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 36x² माइनस 24x। ठीक है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6x का होल स्क्वायर। अब 6 का गुणांक अगर हम यहाँ देखें तो क्या आएगा? 6x अलग कर लो तो क्या आ जाएगा? 6 × 24, 4 × 6x।
तो हम अब ये सेकेंड टाइप का है, तो किसका गुणांक देखेंगे? 6x का। 6x का गुणांक क्या है? 4। 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। में 4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ठीक। छठा क्वेश्चन, छठे पे लिखा है 81x स्क्वायर 64y स्क्वायर, ये है 9x का होल स्क्वायर और ये है 8y का होल स्क्वायर। ठीक है, 9x का होल स्क्वायर और 8y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका वर्गमूल लेंगे। अब ये किस टाइप का है? पहले टाइप का, a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका वर्गमूल गुणनफल का गुना, तो इसका वर्गमूल 9x, इसका वर्गमूल 8y, दोनों के गुणनफल का गुना कितना आ जाएगा? 8 9 72, 72 गुना 144 xy। तो इसमें अगर 144 xy जोड़ दे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। में 144 xy जोड़ने, घटा भी सकते हैं, इन दोनों स्क्वायर वाले में घटा भी सकते हैं, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 100x स्क्वायर माइनस 3x, 100x स्क्वायर माइनस 3x, तो इसको लिख सकते हो 10x का 3 नहीं बल्कि 30x, ये हो जाएगा 100x का होल स्क्वायर और 100x अलग कर लेना, ये क्या बचेगा? 3। ठीक है, 3 इंटू 10x तो 30x हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो ये किस चीज का स्क्वायर है? 10x का। 10x का गुणांक क्या दिख रहा है? 3। 3 का आधा 3/2, 3/2 का वर्ग 9/4, तो में 9/4 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। 10x का गुणांक 3, 3 का आधा 3/2, 3/2 का वर्ग 9/4, तो इसमें अगर 9/4 हम जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के व्यंजकों में क्या जोड़े क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, इसके बारे में हमने देखा। अब हम देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने के बारे में हम जानते हैं। ठीक, आइए अब हम देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं। अभी तो हमने बताया कि क्या जोड़े क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब हम गुणनखंड कैसे करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हुए समझाते हैं कि कैसे गुणनखंड किया जाता है पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 75, इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 3x प्लस 75। अभी हमने पढ़ा था, इसको सिर्फ आप देखिए, अगर इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा तो हमें क्या करना होगा? ये किस टाइप का है? दूसरे टाइप का, a स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का है। तो जिस चीज का वर्ग है उसका गुणांक देखते हैं। तो किस चीज का वर्ग है यहाँ पे? 3x। 3x का गुणांक देखेंगे तो क्या आएगा? 10। 10 का आधा करेंगे, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5, और 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। क्या आ जाएगा? 25। तो 3x स्क्वायर प्लस 10x, अब 25 हम ऐड कर देंगे और 25 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको माइनस में 70 बल्कि कर देंगे। 25 हम ऐड कर देंगे और 25 ही हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम जैसे उस क्वेश्चन में पूछता था क्या जोड़े, तो सीधे सीधे हम आंसर बता देते थे 25, लेकिन हमें यहाँ गुणनखंड करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो जोड़ा है वही हम घटाएंगे भी। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो चीज हमने जोड़ी है वही हम घटाएंगे। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या बताया? x के गुणांक, जो जिस चीज का वर्ग है उसके गुणांक के आधे का वर्ग। तो 10 है गुणांक, उसका आधा क्या आएगा? 25, उसका वर्ग क्या आ जाएगा?
5 आएगा, इसका गुणांक 10 है, 10 का आधा 5, 5 का वर्ग 25, तो 25 हमने जोड़ा और 25 घटाया और -75 जो लिखा था वो एज इट इज लिख दिया। अब इन तीनों पे ध्यान देते हैं, ये तीनों पूर्ण वर्ग बन गए। किस चीज के पूर्ण वर्ग है? 3x + 5 का होल स्क्वायर, 3x + 5 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? -100। क्या बन जाएगा? -100। तो ये हो गया 3x + 5 का होल स्क्वायर और ये हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये a² - b² के टाइप का बन गया। a² - b² होता है तो हम इसको लिख सकते हैं a की जगह इतनी चीज थी प्लस b और a माइनस b, ये लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 3x + 15 और 3x - 5, ये हो जाएगा गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं 9x² + 30x - 75 का। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था, अगर हम ये पूछते कि इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो आप बताते आंसर जिस चीज का वर्ग है उसके गुणांक के आधे का वर्ग हम जोड़ देते। तो यहाँ पे इसके बराबर रखते हैं, तो जो जोड़े वही घटाते हैं। ठीक, ये तीनों मिलके बन गए 3x + 5 का होल स्क्वायर और ये दोनों मिलके बन गया 100, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये a², ये b², तो a + b, a - b, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। तो हमें इस टाइप से गुणनखंड करना है पूर्ण वर्ग बनाकर। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है x² + 16x + 28। ठीक है, ये दिया हुआ। तो देखो इतने को देखो तुम, अगर हम पूछे क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ये लिखा है x² और ये लिखा है x का गुणांक क्या है? 16, 16 का आधा 8, 8 का वर्ग 64। तो अगर ये 64 जोड़ दे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 64 जोड़ा है तो 64 घटाएंगे भी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 64 जोड़ा, तो 64 जोड़ा है तो 64 घटाएंगे, तभी ये दोनों स्टेप क्या होंगे? बराबर। अब ये तीनों मिलके बन गया x + 8 का होल स्क्वायर, a² b² 2ab, ये आ गया। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -36। क्या आ जाएगा? -36। ठीक है, तो ये हो गया x + 8 का होल स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर, a² - b², ये हो जाएगा a + b, a - b। ठीक है, x + 14 और ये x + 2, ये गुणनखंड आपके तैयार। ठीक, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम वहां पे जो पढ़ चुके हैं कि क्या जोड़े, तो वही काम करते हैं, लेकिन यहाँ जोड़ना घटाना दोनों होता है। ठीक है, यहाँ जोड़ना घटाना दोनों होता है। जैसे तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है 5x², 5 का मतलब 25 कर लो, 25x² + 20x + 3, ये लिखा है। क्वेश्चन हमने अपने मन से बनाए हैं, इसलिए अभी हम चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत। तो 25x² को लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर, और यहाँ 5 का गुणांक देखोगे 5x का तो आएगा 4 और +3 ऐसे लिखा है। इसकी बात करते हैं, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? 5x का गुणांक देखेंगे, क्या है? 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे और 4 घटा देंगे। तो 5x² + 20x भी लिख सकते हैं इसको, 4 हमने जोड़ा और 4 घटाया, +3 जो लिखा था, ये काम हमने किया। ठीक है, अब ये तीनों मिलके क्या बन गए? 5x + 2 का होल स्क्वायर, 5x + 2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों मिलके क्या बन गए? -1। तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो गया a² - b², तो हो जाएगा a + b और a - b। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 3 और 5x + 1, तो ये हो गया गुणनखंड। किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाकर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में दो चीजों का स्क्वायर लिखा है, 4a की पावर 4 और b की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 2a² का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं b² का होल स्क्वायर। अब देखो ये पहले टाइप का है, a² b²। ठीक, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते थे? दोनों के वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल आएगा ये, इसका वर्गमूल आएगा ये गुणनफल का दुगना, यानी क्या आएगा? 4a² b²।
तो 4a² b² जोड़ देंगे और 4a² b² घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणनखंड करना है, दोनों इसके बराबर रखना है, तो जो जोड़ेंगे वही घटाएंगे भी। ये तीनों मिलके आपके क्या बन गए, 2a² प्लस b² का होल स्क्वायर बन गया, a² b² 2ab हो गया, और इसको लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 4a² b² को। तो ये हो जाएगा 2, अब ये a² की तरह ट्रीट करेगा, ये b², a² मतलब ये a² है, ये b² है, a का मतलब ये, b का मतलब ये, तो a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, ये हो गया आपका गुणनफल। बात समझ में आ रही है कि जो काम हम करते थे वहां पे जो जोड़ते थे, यहाँ पे जोड़ना घटाना दोनों है, और आपको देखना है किस टाइप का बन रहा है। अगर a² b² टाइप का बन रहा है तो पहला मेथड दोनों के वर्गमूल के गुणनफल का दुगना, और अगर a² प्लस 2ab या a² माइनस 2ab टाइप का बन रहा है तो a के गुणांक के आधे का वर्ग, ये करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है 81x⁴ प्लस 4y⁴, ये हो जाएगा 9x² का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2y² का स्क्वायर। तो अब देखो इसको पूर्ववर्ग बनाने के लिए इसका वर्गमूल गुणनफल का दुगना कितना आ जाएगा, 2 दूनी 18 गुना 36, 36x² y² अगर हम जोड़ दें तो जो जोड़ा है वो घटाएंगे भी, 36x² माइनस y² घटा देंगे, ये तीनों मिलके बन गया आपका 9x² प्लस 2y² का होल स्क्वायर, और ये जो 36x² y² है इसको 6xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a² हो गया, ये माइनस b² हो गया, तो a² माइनस b² होता है a, ये a की जगह इतनी चीज थी, प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, तो इस तरह हमने आज देखा कि पूर्ववर्ग कैसे बनाते हैं, क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं कि पूर्ववर्ग बन जाए, और पूर्ववर्ग की सहायता से पूर्ववर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं इसके बारे में हमने आज जाना। तो गुणनखंड करने के इस टाइप के व्यंजक अगर हैं तो गुणनखंड करने के 3 तरीके हैं, या तो हम सूत्र का सरसमिका का उपयोग करके कर सकते हैं, या बीच वाले पद को तोड़ के कर सकते हैं, या पूर्ववर्ग बना के कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बाय नेम पूछा जाए कि पूर्ववर्ग बना के करो तो हमको यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कहता है गुणनखंड करो तो हम जिस मेथड को चाहें उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।